अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट ज्योमेट्री का हम 6 लेसन देखेंगे। इल्म मुसल्लस ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम पढ़ेंगे मुसल्लस याती निस्बतें, मुसल्लस याती मुतमासिला मसावातें। और इस साल सऊदी और नज़ूली ज़ाविया ये नहीं पढ़ेंगे, ये आपको इस साल कैंसल हैं। और ऊंचाई और फासले पर ये जो मसावत है, मुतमासिला मसावत भी नहीं पढ़ेंगे। हम मुसल्लस निस्बतें देखेंगे, ज़ाब्ते वगैरह इस सबक में हम देखेंगे। तो हम 9th क्लास में भी इल्म मुसल्लस पढ़ चुके हैं बच्चों। अब 9th क्लास में जो हम पढ़े थे उसको थोड़ा सा याद कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखे थे कि हमें जो है बच्चों, ये है हमारा कायमत ज़ाविया मुसल्लस, जिसमें ज़ाविया थीटा, ये जो ज़ाविया थीटा हम देखे थे। कायमत ज़ाविया मुसल्लस में हमने साइन, हमने कॉस और टेन, ये 3 निस्बत हम 9th क्लास में देख चुके हैं। अब थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। अब इसका रिवीजन थोड़ा सा देख लेते हैं। हम रिवीजन में क्या देखेंगे कि सबसे पहले कायमत ज़ाविया मुसल्लस में कायमत ज़ाविया मुसल्लस में शक्ल 6.1 की मदद से खाली जगह पूरी कीजिए। पहला है साइन थीटा। जब हम साइन की बात करते हैं तो हमको नज़र आता है मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र। जो हमारा ज़ाविया है, जो हमारा ज़ाविया थीटा है, उसके मुकाबिल में हमारा कौन सा ज़िला है? ए बी। कौन सा ज़िला है बच्चों? ए बी। और बटे वित्र, इसका ज़ाब्ता क्या है? इसका ज़ाब्ता है मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र, ये इसका ज़ाब्ता है। तो मुकाबिल का ज़िला बटे जो वित्र है, तो मुकाबिल का ज़िला थीटा के मुकाबिल में अगर हम देखें, इस थीटे के मुकाबिल में हम देखें तो हमें मुकाबिल का ज़िला क्या नज़र आ रहा है? ए बी। और वित्र क्या है हमारा? ए सी। तो आप लोग जो है ये बॉक्स में लिखेंगे साइन थीटा यानी ए बी, साइन थीटा यानी ए बी, मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र यानी क्या आएगा इस खानापुरी में? ए सी, ए बी अपॉन ए सी। इस तरह से जब कॉस की बात आती है तो कॉस में हम क्या लेते हैं? मुत्तसिला ज़िला, यानी इस जो ज़ाविया थीटा से जुड़ा हुआ ज़िला, और वो ज़िला कौन सा है? बी सी, और वित्र ए सी। तो इसी तरह से जदोल में हम फिलअप करेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा यानी मुत्तसिला ज़िला, यानी थीटा से मुत्तसिला ज़िला बी सी है, और बटे वित्र हमारा ए सी है। जब हम टैन थीटा की बात करते हैं तो टैन थीटा जो होता है वो क्या होता है? मुकाबिल का ज़िला। टैन थीटा क्या होता है? मुकाबिल का ज़िला। ये थीटा ज़ाविया के मुकाबिल कौन है? ए बी, और मुत्तसिला ज़िला कौन है? बी सी। तो यहाँ हम टैन थीटा के लिए क्या लिखेंगे? हम टैन थीटा के लिए लिखेंगे मुकाबिल, मुकाबिल में कौन सा हमारा ज़िला है? ए बी, और बटे मुत्तसिला ज़िला हम लिखेंगे बी सी। ये आप लोग जो है टेक्स्ट बुक में पेंसिल से बच्चों लिख देंगे। अब झेल की निस्बतों के ताल्लुक़ को मुकम्मल कीजिए। सेकंड क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा, झेल की निस्बतों के ताल्लुक़ को मुकम्मल कीजिए। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस, यहाँ क्या आएगा बच्चों? थीटा। ये थीटे की अलामत बनाओ, ये भी हम 9th में पढ़ चुके हैं। इसी तरह से टैन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है बच्चों। फिर बारी आती है थर्ड की, जेल की मसावतें मुकम्मल कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद याद रखिए जेल की मुसल्लस निस्बतों की कीमतें लिखिए। अगर साइन थीटा की बात की जाए, साइन थीटा क्या आता है? 1 अपॉन अब ये साइन 30, उसके बाद
साइन 60 और इसके बाद अच्छा अब ये सोचो साइन 30 साइन 60 की जदोल हमने पढ़े थे। तो साइन 30 इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 होता है। अगर आपको ये याद नहीं होगा तो आप जदोल देख सकते हैं। देखो आपकी किताब में जदोल मौजूद है। उस जदोल से साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 3/2, साइन 90 इज इक्वल टू 1। इसी तरह से जदोल आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं और जदोल की मदद से हमें हल करना है। जैसे मैंने एक हल करके आपको बताई हूँ कि साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। तो बाकी के साइन 30 हो गया। इसी तरह से अब यहाँ कीमतें रखी जाएंगी जदोल में से देखकर। जैसे ये भी हमारा एक सवाल बाकी है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू आएगा टेन थीटा। हाँ बच्चों क्या आएगा टेन थीटा। यहाँ की खानापुरी में आएगा टेन थीटा। ये फर्स्ट खानापुरी है। और दूसरी कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ये खानापुरी में आएगा थीटा। ये खानापुरी रह गई थी। अब उसके बाद ये कीमतें आप रख देंगे। हम नवी जमात में हादा ज़ाविये की बाद मुसल्लसाती निस्बतों का मुताला कर चुके हैं। इस तरह हादा ज़ाविये की मज़ीद मुसल्लसाती निस्बतों से मुतालिक हम मुताला करेंगे। अब यहाँ देखो कॉसेक सेक कॉट निस्बतें, कॉसेक सेक एंड कॉट का रिलेशन या ज़ाविये की साइन निस्बत की माखूद निस्बत को कोसिकेंट कहते हैं। इस मुख्तसरन कॉसेक लिखते हैं। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। इसी तरह कॉसाइन और टेंजेंट निस्बतों की माखूद निस्बतों की बिलतरतीब सिकेंट और कोटेंजेंट निस्बतें कहते हैं और इसे बिलतरतीब सेक और कॉट लिखते हैं। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, यानी कॉस थीटा। कॉस जो होता है वो क्या होता है मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र होता है। और जब हम सेक थीटा की बात करें कॉस थीटा और हम सेक थीटा की बात करें सेक थीटा इसका उल्टा होता है वित्र बटे मुकाबिल का ज़िला। तो कॉस थीटा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाता है। देखो ये कॉस थीटा जमा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक थीटा इज अपन 1/cos थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा और कॉट थीटा कॉट थीटा क्या है कॉट थीटा 1/tan थीटा। साइन थीटा AB/AC। कॉसेक थीटा 1/sin थीटा 1/AB/AC। इसी तरह से AC बटे AB। ये अब इसे ज़हन नशीन कर ले। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। मुसल्लसाती निस्बतों में एक दूसरे से ताल्लुक़ कॉसेक सेक और कॉट इन निस्बतों की तारीफ़ की बिना पर 1/sin थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, 1/cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, 1/sin थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, 1/cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा और 1/tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। इसलिए साइन थीटा जब कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसको किस तरह से याद रखिए जैसे कि साइन थीटा है। साइन थीटा का जब हम ज़ाब्ते की बात करें तो ज़ाब्ते में हमारा है मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र है, लेकिन कॉसेक उसका में अलग है। कॉसेक में क्या आएगा उल्टा हो जाएगा वित्र बटे मुकाबिल का ज़िला। अब इसी तरह से कॉस थीटा जब सेक थीटा इज इक्वल टू 1, टैन थीटा जब कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। इस बात को ध्यान रखेंगे।